आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x वर्ग धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे पहली बात ये है कि एक हमें बहुपद दिया गया है जो कि आपके सामने ये रहा, और यहाँ पे x के 3 मान दिए गए हैं। पहले केस में x का मान 0 है, दूसरे में x का मान -1 रखना है, और तीसरे केस में x बराबर 2 है। यानी कि जो x के मान हैं हमें इस बहुपद में रखना है। और अगर हम पहला x बराबर 0 रखेंगे तो कुछ उत्तर आएगा, x बराबर -1 रखेंगे तो कुछ अलग उत्तर आएगा, और x बराबर 2 रखेंगे तो कुछ अलग उत्तर आएगा। इस तरीके से ये हल हो जाएगा। लेकिन उसके भी पहले चूंकि हमें एग्जाम में सिस्टमेटिक और सही तरीके से लिखना है, इसलिए जो हमें बहुपद दिया गया है ये x के फॉर्म में है। अगर हमें बहुपद कुछ इस तरीके से दिया होता तो ये y के फॉर्म में कहलाता। अगर बहुपद इस तरीके से होता तो इसे हम z के फॉर्म का कहते। लेकिन हमें बहुपद दिया गया है x के फॉर्म में, तो बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो इस हिसाब से हम बहुपद को सबसे पहले p और ब्रैकेट में जो फॉर्म दिया गया है, जैसे यहाँ पे x फॉर्म दिया गया है तो हम px के बराबर उस बहुपद को लिखते हैं, जैसे कि 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर हमें y के फॉर्म में बहुपद दिया रहता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, तो हम यहाँ पे px के बराबर नहीं ले सकते, हम यहाँ पर इसे p बाई के बराबर लेंगे, तो p बाई बराबर हो जाएगा। अगर z के फॉर्म में बहुपद है तो उसे हम pz के बराबर लेते हैं, ये आपको याद रखना है। अभी बताइए बहुपद किस फॉर्म में है? बहुपद हमारा x फॉर्म में है, तो हम इसे सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया गया है इसे हम px के बराबर मानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे माना, और x के बराबर हम बहुपद सबसे पहले लिखते हैं जो हमें दिया गया है। बताइए कितना दिया गया है बहुपद? 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3, ये हमें दिया गया है। तो इसे हमने सबसे पहले px के बराबर माना। अब फर्स्ट केस में हमें x बराबर 0 रखना है, सेकंड केस में हमें x बराबर -1 रखना है इसी बहुपद में। तो हम पहला लेते हैं, तो हम यहाँ पे पहला लिख लेते हैं और लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 px में रखने पर। तो px क्या है? ये है ना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे सभी जगह 0 रखते चलिए। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से सबसे पहले px में p लिखा है तो हमने p लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट में x लिखा है, लेकिन आप x नहीं लिखना है, x की जगह पर क्या लिखना है? 0। तो हमने x की जगह पर 0 रख दिया। फिर उसके बाद बराबर लगा है तो हमने यहाँ पे बराबर लगा दिया। फिर 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे, लेकिन x नहीं लिखना है, x की जगह पर 0 रखेंगे, और जब भी मान रखेंगे कोष्टक में रखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पर कोष्टक में 0। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो क्या लिखा है? माइनस, तो हमने भी माइनस लगा दिया। फिर कितना लिखा है? 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब उस 4 के बाद क्या लिखा है? x, तो x का मान, लेकिन x तो नहीं लिखना, x का मान कितना है? क्योंकि 0 है, तो x की जगह पर हमने 0 रख दिया। फिर उसके बाद उस पर वर्ग लगा है तो यहाँ पर भी हमने वर्ग लगा दिया, और प्लस कितने लिख दिए? 3। इस तरीके से मान रखेंगे। अब इसको सॉर्ट आउट और करना है, यानी कि इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये जो है ये हमें आखिरी तक ले जाना है, इसको नहीं बदलना है, ये ज्यों का त्यों चलेगा। फिर आगे देखिए 5, अब कोष्टक टूटेगा तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो 5 गुणित 0 आएगा। तो जैसे कोष्टक टूटेगा तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं, 5 कोष्टक टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा ना। तो 5 गुणित और 0 है तो 5 शून्यम 0, कितना आएगा बताइए? 0। तो यहाँ पे हमने कर दिया 0। इसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर 4, लेकिन 0 का वर्ग, 0 का वर्ग कितना होगा? 0 का वर्ग यानी 0 गुणित 0, तो 0 0 का 0 ही आएगा। तो 4 और 0 का वर्ग कोष्टक में हम 0 ही लिख सकते हैं, तो 4 शून्यम 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, और प्लस 3, तो प्लस 3। अब इसके बाद
आगे बढ़ते हैं तो P 0 बराबर, ये 0 दोनों कैंसिल है और 0 का कोई अर्थ नहीं बनता यहाँ पे, तो +3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा +3, या फिर आप 3 बस लिख सकते हो। तो ये कब का है, जब हम x बराबर 0 इस बहुपद में रखते हैं तो आंसर कितना आता है 3। अब सेकंड देखते हैं। अब हमें कितना रखना है, x बराबर -1, तो हम यहाँ पे रखते हैं। तो x बराबर -1 px में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो px हमारा ये है 5x - 4x वर्ग + 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर -1 रखना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है p, तो हम यहाँ पे लिख देंगे p। फिर x लिखा है, लेकिन x की जगह पर कितना लिखना है -1, तो x की जगह हमने -1 लिख दिया। फिर बराबर लगा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बराबर। फिर 5 लिखा है तो क्या लिख देंगे 5, और x की जगह पर कितना लिखना है -1, तो हमने x की जगह पर कितना लिख दिया -1। फिर माइनस लगा है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर कितना लिखा है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद x लिखा है, लेकिन x नहीं लिखना है, x की जगह पर कितना लिखना है -1, तो हम यहाँ पे x की जगह पर -1 और वर्ग लगा है तो वर्ग और +3 कर देते हैं। तो ये स्टेप बनेगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो p - 1 ये तो आंसर तक चलेगा, बराबर के नीचे बराबर। अब 5 गुणित -1 है, तो सबसे पहले जब माइनस लगा हो, तो जब भी माइनस लगा हो तो थोड़ा सावधान हो जाइए, पहले चिन्हों का गुणा करिए। तो 5 और -1 लिखा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या आएगा गुणा, तो 5 गुणित -1 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इतने पूरे स्टेप को इतना बस 5 गुणित -1, क्योंकि कोष्टक टूटा तो क्या आया गुणा। अब यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है प्लस, और ये क्या है माइनस। तो पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, और चिन्हों का गुणा पहले क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे है तो कोई गलती ना हो जाए। तो प्लस माइनस का असमान चिन्हों का क्या बनेगा माइनस। और अब संख्या का संख्या में कर दीजिए, 5 एकम 5। तो जब भी माइनस हो तो पहले चिन्हों का गुणा करिए, चिन्ह का गुणा हो जाने के बाद फिर आप उसके बाद संख्या का करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे -4 और -1 का वर्ग है, तो पहले इसको सॉल्व करिए। -1 का वर्ग, तो -1 का जब आप वर्ग करोगे तो क्या आएगा, तो -1 का वर्ग का मतलब होता है -1 गुणित -1। इसको 2 बार लिखना है क्योंकि वर्ग लगा है। अब यहाँ पे माइनस है, जब भी माइनस हो तो आपको चिन्हों का गुणा पहले करना चाहिए। तो माइनस माइनस का क्या होगा प्लस होगा, माइनस माइनस का प्लस, और 1 एकम 1, यानी कि -1 का वर्ग जो है उसका आंसर आता है +1। क्या आता है +1। लेकिन उसके साथ कोष्टक में क्या है, कोष्टक के बाहर क्या है -4। तो -4 और कोष्टक टूटेगा तो गुणा आएगा ना, तो -4 गुणित 1। अब इसका गुणा करिए कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर कितना आता है 1, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। अब कोष्टक टूटेगा तो क्या आएगा गुणा और -4। अब 4 एकम 4, लेकिन हमें चिन्हों का पहले करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या होगा माइनस। असमान चिन्हों का जब अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस ही बनता है, अलग अलग चिन्ह हो तो क्या बनता है माइनस, और 4 एकम 4। तो यहाँ पे -4 आ रहा है, +3 अब ज्यों का त्यों, तो +3 हमने लिख दिया। इसके बाद p - 1 बराबर माइनस का 5 है और माइनस का 4 है, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं करना है क्योंकि गुणा में नहीं है, ये तो जोड़ना में है। यहाँ पे कहीं भी गुणा का चिन्ह तो है नहीं, इसलिए माइनस का 5 और माइनस का 4 दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस कितना है 3। अब यहाँ पे p - 1 बराबर -9 है और प्लस कितना है 3 है। तो बताइए 9 बड़ी संख्या में हो, सबसे पहले छोटी संख्या आपको घटानी है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो 9 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 6। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह का यहाँ पे माइनस का, तो 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 3 तो 6, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही रहेगा तो -6।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तो तीसरा जो है वो है x बराबर 2 रखना है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर 2 px में रखने पर। तो px क्या था? तो px हमारा ये। अब हम यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p लिखा है तो हम p से स्टार्ट करेंगे, p लिख देंगे। लेकिन ब्रैकेट में x लिखा है, x का मान कितना है? 2। तो x की जगह पर हम रख देंगे 2 बराबर, फिर कितना है? 5। तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे और x की जगह पर कितना रख देना है? 2 माइनस, फिर कितना लिखा है? 4। तो 4 और x की जगह पर 2 का वर्ग और +3। ये देखिए यहाँ पे +3 है ना, तो +3 कर दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 और यहाँ पे पहले तो ये लिखते हैं p2 बराबर, अब यहाँ पे कोष्टक लगा है तो गुणा होगा और यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो चिन्हों का करने की जरूरत, सीधा 5 दूनी 10। फिर यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग कितना होता है? 2 गुणे 2 यानी कि 4, और 4 ये है लेकिन माइनस लगा है पहले, तो क्या होगा? इसके लिए हम यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। वैसे होता सरल है लेकिन आप शुरुआती दौर में हैं यदि, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए। यहाँ पे -4 लिखा है और 2 का वर्ग का आंसर, अब यहाँ पे कोष्टक था, ध्यान रखिए क्या था? कोष्टक, तो गुणा तो आएगा और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। लेकिन एक जगह माइनस है तो आपको चिन्हों का ख्याल रखना है। यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस होगा, तो प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस, और 4 चौके 16। तो माइनस का कितना आ जाएगा? 16 और प्लस का कितना आएगा? 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का 16 है लेकिन प्लस के 10 और 3 दोनों है, क्योंकि प्लस के ये भी माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा ना। तो p और 2 बराबर, तो प्लस प्लस के जोड़ लीजिए, 10 और 3 कितने हुए? 13। ये धन धन के हमने जोड़ लिए। अब माइनस का कितना बचा? 16। तो p2 बराबर 16 में से 13 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। इसलिए बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या घटानी है, तो 16 में से आपने 13 घटाए तो कितने बचे? 3 बचे। लेकिन बड़ी संख्या का आपको चिन्ह लगाना है। बड़ी संख्या क्या थी? 16 थी ना, तो उसका चिन्ह आ जाएगा। और इस तरीके से आंसर, तो जब हमने x बराबर 0 रखा तब कितना आया था? p0 आता है। यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना है कि आता है p0 बराबर, आपका आंसर आया है 3। p-1 बराबर आंसर कितना आया है? -6। और p2 बराबर आपका आंसर आया है -3। ये आपके उत्तर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे यही अभीष्ट मान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में बना सकते हैं या उसमें नोट कर सकते हैं ताकि आप पुनः अभ्यास कर पाएं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। तो हमें ये 4 बहुपद दिए गए हैं। प्रत्येक सवाल में एक बहुपद हमें दिया गया है। अब इसमें उन्होंने बोला है कि प्रत्येक सवाल में आपको क्या करना है? यहाँ पे p0 ज्ञात करना है, p1 ज्ञात करना है और p2 ज्ञात करना है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे पहला क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें हमें दिया गया है पी बाई बराबर बाई वर्ग माइनस बाई प्लस 1। तो इसमें बाई की जगह पर 0 रखना है एक बार, फिर बाई की जगह पर एक बार 1 रखना है और बाई की जगह पर फिर 2 रखना है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न हल होगा। इसमें t की जगह पर एक बार 0 रख देंगे, एक बार 1 रख देंगे और एक बार 2 रख देंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम पहला प्रश्न उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले पहला प्रश्न ले लिया है और इसमें जो हमें बहुपद दिया गया है। अब एग्जाम में इसको हल करते समय सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है जो आपको दिया गया है। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका हिस्सा हमने यहाँ पे लिख लिया है। असल में हमें P0,
P1 और P2 ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? P0, P1 और P2। तो P0 ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे y बराबर कितना रखना चाहिए? 0। P1 के लिए y बराबर 1 रखना चाहिए और P2 के लिए y बराबर 2 रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम y बराबर 0 रखने पर ना लिखकर डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमें P0 निकालना है तो y बराबर 0 अपने आप ही रखेगा। देखिए कैसे, P और यहाँ पे y की जगह पर 0 तो हो गया ना y बराबर 0। तो इससे हमें पता चलता है कि y बराबर 0 हम रख रहे हैं। तो बराबर के नीचे बराबर, अब ये जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ हम 0 रखते जाएंगे। तो यहाँ पे 0 का वर्ग कर दिया, माइनस लगा है तो माइनस कर दिया और y की जगह पर 0 रख दिया और +1। आगे बढ़ते हैं, तो P0 बराबर 0 का वर्ग 0 ही होता है, -0 + 1, और 0 का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। तो P0 का मान कितना आएगा बताइए? P0 का अभिष्ट मान आएगा +1 यानी कि 1। इस तरीके से अब हमें P1 रखना है तो यहीं से स्टार्ट करना है। P, तो ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पे इसके सामने जहाँ से P0 स्टार्ट हुआ यहाँ पे आप फर्स्ट लिख दीजिए P0। अब आपको सेकंड डाल देना है। सेकंड में आपको P1 निकालना है ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। P लिखा है तो P, लेकिन y की जगह पर इस बार आपको 1 रखना है। तो y की जगह पर 1 रख दिया। तो अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि पूरे समीकरण में जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ पे अब 1 रखना है। तो y वर्ग है तो y की जगह पर 1 रख दिया तो 1 का वर्ग हो गया, माइनस y की जगह पर कितना रख दिया? 1 रख दिया और +1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो P1 बराबर 1 का वर्ग क्या होता है? 1 गुणित 1 यानी कि 1 ही होगा। 1 एकम 1 और -1 और +1, ये पूरा ज्यों का त्यों लिख दिया। तो यहाँ पे ये इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है, तो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? केवल +1। तो P1 बराबर +1, तो ये हो गया। इसके बाद अब हमें पर कितना y की जगह पर कितना रखना है? 2। तो अब हम थर्ड डाल देंगे यहाँ पे इस तरीके से थर्ड। अब P और यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है जो दिया गया था बहुपद। तो P और y की जगह पर इस बार हमें क्या रखना है? 2। तो हमने y की जगह पर कितना रख दिया? 2 रख दिया, बराबर। तो यहाँ पे देखिए अब y वर्ग माइनस y है तो 2 वर्ग -2 हो जाएगा। तो 2 का वर्ग -2 और प्लस कितना होगा? 1, क्योंकि y की जगह पर आपको 2 रखते जाना है। तो P2 बराबर 2 का वर्ग कितना होता है? 4, -2 + 1, इस तरीके से। तो P2 बराबर 4 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 2 बचेगा और +1। तो P2 बराबर कितना होगा? असल में 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो इस तरीके से P0, P1 और P के हमने मान निकाल लिए हैं। अब इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि P0 बराबर हमारा आंसर आया है 1, P1 बराबर भी आया है 1 और P2 बराबर आंसर आया है 3। तो यही अभीष्ट मान है। तो इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये वो बहुपद है जिसमें हमें P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करना है। किन किन के मान ज्ञात करना है? P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करना है। तो ये हमने सवाल का हिस्सा लिख लिया है ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या करना है। तो एग्जाम में हल करते समय सबसे पहले आपको लिखना है ज्यों का त्यों बहुपद। इसके बाद हमें P0 रखना है सबसे पहले। तो P0 का मतलब ये होता है कि जहाँ पर T है वहाँ पर 0 रखेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट और फर्स्ट डाल के P0 निकालेंगे। तो यहाँ जहाँ जहाँ पर T है वहाँ वहाँ पर हम 0 रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये P लिखा है तो इसको लिख दिया, लेकिन जो T लिखा है T नहीं लिखना है, इसकी जगह पर 0 रख दिया। फिर बराबर के नीचे बराबर, फिर 2 और फिर प्लस है तो प्लस कर दिया। फिर T की जगह पर कितना रखना है? 0 + 2 और T का वर्ग है तो यहाँ पे T का वर्ग नहीं लिख के क्या करना है? 0 का वर्ग लिख देना है। और माइनस T घन लिखा है तो यहाँ पे 0 का घन लिख देना है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं।
तो P0 अभी ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर ये 2 ज्यों का त्यों। जीरो का कोई अर्थ नहीं बनता यहाँ पे, और यहाँ पे 0 का वर्ग 0 होगा, और 0 का वर्ग 0 होगा जिसका गुणा 2 में होगा, 2 शून्यम शून्य, यहाँ पर भी 0 बनेगा और 0 का घन 0 यहाँ पर भी 0 बनेगा। तो ये वाला जो पद है ये भी 0 बनाएगा, ये वाला पद है ये भी 0 बनाएगा, और ये तो 0 है ही, तो केवल कितना बचेगा, 2। तो P0 का मान कितना आएगा, 2। अब सेकंड, अब हमें क्या रखना है, अब हमें P1 का मान चाहिए। तो इस पूरे बहुपद में हमें T की जगह पर 1 रख देना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P लिखा है तो हमने P लिख दिया, लेकिन T की जगह पर हमने रख दिया 1। फिर बराबर के नीचे हमने बराबर लगा दिया। फिर कितना लिखा है, 2, और 2 के बाद क्या है, प्लस। तो हमने यहाँ पे रखा प्लस। इसके बाद ये T है, T की जगह पर कितना रखेंगे, 1, और प्लस 2, T की जगह पर 1 का वर्ग, और इसके बाद माइनस T घन यानी 1 का घन आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको जमा लेंगे। अब इसके बाद इसका जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना है। तो P1 ये 2 ज्यों का त्यों प्लस 1 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 गुणित 1 करेंगे और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 1 का घन 1 होता है। तो P1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 माइनस 1, माइनस 1 ये पीछे वाला। तो P1 बराबर कितना आएगा, 5 में से 1 चले जाएंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से अब हम P2 भी ज्ञात कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ T है वहाँ पे हम 2 रख देंगे। तो P और 2 की, यहाँ जो T है इसकी जगह पर हम 2 रख देंगे। तो ये रख दिया, बराबर 2 लिखा है तो इसको हमने लिख दिया, प्लस इसके बाद देखिए यहाँ पे है T नहीं लिखना है, T की जगह पर कितना लिखना है, 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, प्लस 2T वर्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2 और T की जगह पर हम 2 रखेंगे और वर्ग लगा देंगे, और इसके बाद माइनस T घन। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, माइनस 2 का घन। जहाँ पर T लिखा था हमने वहाँ पे 2 लगा दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो P2 बराबर 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, प्लस यहाँ 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 का घन भी 8 ही होता है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे। तो P2 जो है वो आपको कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब हम तीसरा प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं और फिर इसके बाद हम जैसा एग्ज़ाम में लिखते हैं उस तरीके से लिख लेते हैं। इसके बाद हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम P0 ज्ञात करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। और P0 के लिए ये x वाला बहुपद है, इसलिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे। तो P और x की जगह पर 0 रख देंगे, बराबर यहाँ भी x की जगह पर 0 और 0 का घन कर देंगे क्योंकि x का घन है। तो P0 बराबर 0 का घन 0 है, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम सेकंड करेंगे और P1 निकालना है हमें, तो इसी में अब x की जगह पर हमें 1 रखना है। तो P और x की जगह रख दिया, बराबर फिर x का घन है तो 1 का घन हो जाएगा क्योंकि हम x की जगह पर 1 रख रहे हैं। 1 का घन 1 ही होता है, 1 गुणित 1 गुणित 1 यानी 1 एकम 1 एकम 1। इसके बाद हम यहाँ पे P2 निकालना है तो x की जगह पर 2 रखना होगा। तो P यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फिर ब्रैकेट में x लिखा है तो x नहीं लिखना है, x की जगह पर 2 लिख देना है, ये इस तरीके से, बराबर फिर यहाँ पे x नहीं लिखना है, x की जगह पर 2 लिख देना है और 2 का कर देंगे घन। तो 2 का घन हो गया। अब 2 का घन कितना होगा, तो इसे 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, क्योंकि 3 की घात है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 8। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे हमें P0 0 मिलेगा, P1 1 मिलेगा, P2 8। तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट मान P0, P1 और P2 हैं। इस तरीके से 0, 1 और 8। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, और इसमें भी हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर P0 निकालेंगे। तो फर्स्ट
P0। तो P0 का मतलब होता है जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे 0 रखो। तो x है, x की जगह पर हम 0 रख देंगे, बराबर यहाँ पे x है, x की जगह पर 0 रख देंगे, -1। यहाँ भी x की जगह पर 0 और +1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो P0 बराबर हमें मिलेगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है, तो 0 का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं होता, ना ही गुणा होगा, तो -1 बचेगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी 0 हट जाएगा तो +1 बचेगा। तो P0 बराबर प्लस माइनस का पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो असमान चिन्हों का ऋण होता है, क्योंकि प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और 1 का गुणा 1 में करेंगे, यानी संख्या का गुणा संख्या में, 1 एकम 1। तो P0 मिलेगा हमें माइनस। इसके बाद हमें P1 निकालना है, तो हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे, यानी कि P1 के लिए। तो P और 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे। तो P1 बराबर x की जगह पर 1 रख दिया, -1 कर दिया, फिर x की जगह पर 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया और +1 कर दिया। अब P1 बराबर आगे बढ़ते हैं, 1 में से 1 चला जाएगा तो 0, और 1 और 1 कितना हुआ, 2। तो अब इसका गुणा करेंगे 0 में, तो 2 शून्यम शून्य ही हो जाएगा। तो P1 बराबर कितना आएगा, 0। अब इसके बाद हमें P2 भी निकालना है, तो हम थर्ड पार्ट करेंगे P2 के लिए। तो P2 इसका मीनिंग ये होगा कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है यहाँ पे वहाँ वहाँ हमें 2 रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऋण 1 2 धन 1। तो ब्रैकेट में वही लिख लेते हैं, 2 -1 और 2 + 1, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो P2 बराबर 2 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 1, और 2 और 1 कितना हुआ, 3। अब 3 इसमें ब्रैकेट लगा है तो गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम 3, तो ये P2 हमें मिलेगा 3। तो अभीष्ट मान हमारे हो जाएंगे P0 बराबर -1, P1 बराबर 0, P2 बराबर 0, P2 बराबर 3 है, इस तरीके से। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त होता है। कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 में हमें 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हमें Px बराबर एक बहुपद दिया है और इस तरफ दिखाया गया एक मान है, यहाँ पे x का एक मान दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमें 8 प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। अब ये 8 प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सॉल्व करने की, तो इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमें ये Px के बराबर एक बहुपद दिया गया है और ये दिखाया गया मान है। अब चेक करना है कि ये जो मान है इसको चेक करना है। क्या चेक करना है इसको, कि ये इसका शून्यक है कि नहीं। तो देखिए कैसे होगा। शून्य शब्द का मतलब होता है ऐसा मान जो किसी बहुपद को शून्य कर दे, उसे ही हम क्या कहेंगे, शून्यक। तो अगर हम x का ये जो मान दिया गया है -1/3, अगर ये यहाँ पे रख दें x की जगह पर और हमारा Px 0 हो जाए, यानी हमारा जो बहुपद है वो 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि 0 किसने किया, इस मान ने। तो ये जो है शून्यक है किसका, इस बहुपद का। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे शून्यक ज्ञात चेक करते हैं कि है कि नहीं। पहले क्वेश्चन को हमें सबसे पहले एग्जाम में लिखना है, दिया है, और ये Px बराबर लिख लेना है। इसके बाद ये जो आपको मान दिखाया गया है x बराबर -1/3, ये हम यहाँ पे रखेंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर -1/3। इसको यदि हम समीकरण 1 बना दें तो हम लिख सकते हैं x बराबर -1/3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से समीकरण 1, ये देखिए पूरा समीकरण 1 आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बताइए क्या लिखा है, p लिखा है, तो p लिख दिया। लेकिन x की जगह पर हमें पूरे समीकरण 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें -1/3 रखना है। तो यहाँ पे भी x है, तो ब्रैकेट में -1/3 रख देंगे।
फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो हमने 3 लिखा, लेकिन x लिखा है, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे -1/3, तो हमने यहाँ पे रख दिया -1/3। इसके बाद प्लस में कितना चला जाएगा 1, तो ये देखिए हम ऐसा इसको करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हम लिखते जाएंगे p -1/3 बराबर के नीचे बराबर। ये देखिए गुणा, कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणित -1/3 और +1। तो देखिए गुणा में ऊपर और नीचे की जो संख्या है वो कैंसिल हो जाएगी, ये देखिए। तो क्या बचेगी p -1/3 बराबर, ये बचा है -1 और ये बचा है +1। -1 और +1 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 0। तो देखिए ये जो मान है -1/3 रखा हमने x की जगह पर, तो बहुपद क्या हो गया 0। तो अब हम लिख सकते हैं कि जब ये 0 हुआ है, अतः x बराबर -1/3 जो है px का एक, px जो हमें दिया गया था ना, कितना दिया गया था 3x + 1, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। तो px बराबर 3x + 1 का शून्यक है। तो ये सत्यापित हो जाता है। तो इस तरीके से हम प्रश्न क्रमांक 1 हल कर लेंगे। अब यदि हम प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो हमें दिया गया है px बराबर 5x - पाई और x बराबर 4/5, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है px बराबर, इसके बाद x बराबर कितना दिया गया है, ये मान 4/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4/5। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। तो x बराबर 4/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर ये हमने लिख लिया। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं x की जगह पर 4/5, तो p x की जगह पर कितना रखना है 4/5, तो ये हमने लिख दिया 4/5। बराबर लगा है तो बराबर, फिर 5 लिखा है तो 5, लेकिन x लिखा है, x की जगह पर कितना रखना है 4/5, तो ये हम यहाँ पे लग देंगे 4/5। हमेशा मान कोष्टक में रखना है -पाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो p और 4/5 बराबर, ये कोष्टक है, कोष्टक को हटाएंगे तो क्या आएगा गुणा, तो 5 गुणित 4/5 -पाई। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा p 4/5 बराबर 4 - पाई। तो क्या 0 आया है, आंसर है नहीं आया है। 0 नहीं आया है, तो हम कहेंगे कि x बराबर जो 4/5 था हमारा मान, ये इसका शून्यक नहीं है। तो हम लिखेंगे x बराबर 4/5, px बराबर 5x - पाई जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो इस तरीके से ये करना है। तो ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन का है और ये दूसरे प्रश्न। इन प्रश्नों में क्या करना है, प्रश्न में दिया गया है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो ये हमें बहुपद दिया गया है px बराबर, और इस तरफ ये मान दिखाए गए हैं। सभी प्रश्नों में आप देख सकते हैं इस तरफ बहुपद दिए गए हैं और इस तरफ मान दिखाए गए हैं। ये देखिए, तो ये जो मान है ये इसके शून्यक हैं कि नहीं, ये हमें पता करना है। तो इनके मान हम जहाँ पे रखेंगे और आंसर यदि 0 आएगा तो शून्यक है, और आंसर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तो जो हमें दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें ये दिया गया है
इसके बाद हमें यहाँ पे x बराबर एक मान 1 है और दूसरा -1 है। तो पहले हम 1 रख देंगे। तो चलिए इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, x बराबर 1 है तो यहाँ पे ये समीकरण एक जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो p x की जगह पर 1 बराबर का चिन्ह x की जगह पर 1 और 1 का करेंगे वर्ग -1। तो p 1 बराबर 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 गुणित 1 करोगे तो 1 ही आएगा -1। तो p 1 बराबर आपको प्राप्त होगा, 1 में से 1 चला जाएगा कितना 0। अब इसके बाद हमें x के दो मान दिखाए गए थे, एक था 1 और दूसरा था -1। तो अब हम क्या रखेंगे, x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख देते हैं p x की जगह पे रखेंगे -1 बराबर, यहाँ पर भी x वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का वर्ग -1। तो आगे बढ़ते हैं p -1 बराबर -1 का वर्ग होगा +1, क्योंकि इसका हम जब गुणा करेंगे तो आएगा -1 गुणित -1 इस तरीके से। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और एक एकम एक, इसलिए प्लस का एक ही आएगा और -1। तो ये फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है तो 0 आ जाएगा। तो दोनों ही शून्यक हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 1 और -1 दोनों ही px बहुपद px के शून्यक हैं। शून्यक हैं, इस तरीके से आप लिख देंगे। इसके बाद इसी में ही चौथा प्रश्न दिया गया है, px बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2 और हमें यहाँ पे x बराबर -1 और 2 रखना है। तो जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद हम इसे समीकरण 1 बना देंगे और पहले हम x का मान -1 रखेंगे इस पूरे में, उसके बाद हम 2 रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 में रखने पर। चलिए यहाँ पे p और x की जगह पर -1 बराबर, यहाँ पर भी x की जगह पर -1 और +1, यहाँ पर भी x की जगह पर -1 और -2 हो जाएगा। तो p -1 बराबर, यहाँ पे देखिए -1 है और +1 है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा 0। कितना आ जाएगा 0। अब 0 ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पर -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए p - 1 0 आ जाएगा। अब ये तो शून्यक हो जाएगा क्योंकि 0 आंसर आ गया है। लेकिन इसके बाद अब हम x बराबर कितना रखना है हमें, यहाँ पे हमें 2 मान दिए गए थे, दूसरा है मान 2। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं समीकरण 1 ये है आपके सामने, p लिखा है तो p, उसके बाद 2 लिखा है तो 2 रख दिया बराबर, यहाँ पे x की जगह पर कितना रखना है 2 + 1 और यहाँ पर भी x की जगह पर 2 - 2। तो p और 2 बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 में से 2 चला जाएगा तो 0, यानी प्लस और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो p 2 बराबर 3 0 0, यहाँ पर भी है तो ये भी शून्यक है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः है x बराबर -1
और 2 बहुपद px के शून्यक हैं। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, बहुपद px के शून्यक हैं। तो इसके बाद आगे का प्रश्न करते हैं। तो ये 5वां प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं और इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, उसके लिए सॉरी। आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको बस ध्यान से देखते जाना है। सबसे पहले यदि बात की जाए तो समीकरण 1 बना दिया। अब हमें x बराबर 0 रखना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 0 जो है समीकरण 1 में हमने रख दिया। तो चलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ से अभी रखना है। तो p x की जगह पर 0 रख दिया बराबर, यहाँ पे x का वर्ग है तो 0 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 0 है। तो 0 का वर्ग क्या होगा, 0 का वर्ग 0 ही होता है। तो 0 आ जाए तो ये भी एक शून्यक है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन जो है सिंपल था। इसके बाद ये 6वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हमें px दिया गया है उसे लिख लेते हैं और इसे हमने समीकरण 1 बना लिया। तो ये यहाँ पे समीकरण 1 बना लिया हमने। अब यहाँ पे जो x का मान है वो है -m/l। तो ये हम लिखेंगे कि x बराबर -m/l समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे हम x बराबर -m/l, जहाँ पर x है वहाँ रख देंगे। तो p से शुरू करते हैं। p x की जगह पर हम -m/l रख देंगे, -m/l। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर लगा दिया, फिर l है तो l लगा दिया, लेकिन x नहीं लिखना है। x का मान है -m/l, तो इसको लिख दिया -m/l। इसके बाद प्लस m कर दिया, तो यहाँ पर भी हम प्लस m कर देंगे। बाकी सब ज्यों का त्यों चलेगा। यहाँ पे ये कोष्टक है तो गुणा माना जाता है। गुणा का मतलब होता है ऊपर नीचे का कैंसिल। तो ये देखिए यहाँ पे ये l से l कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा -m प्लस m। -m और प्लस m ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मान दिया गया था ये इसका शून्यक है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि अतः x बराबर जो मान है, x बराबर -m/l जो है वो बहुपद px का शून्यक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बहुपद px का शून्यक है। तो इस तरीके से हमें लिख लेना है। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है इसका px हम सबसे पहले लिख लेते हैं और इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब यहाँ पे x के 2 मान दिखाए गए हैं, -1/√3 और 2/√3। तो सबसे पहले हम एक मान रखेंगे x बराबर -1/√3 x की जगह पर, तो हम यही लिखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो p लिखा है तो सबसे पहले p और x की जगह पर -1/√3, तो हम x की जगह पर -1/√3 और इसके बाद ब्रैकेट कर दिया बंद बराबर 3। x की जगह पर फिर से रखेंगे -1/√3। तो यहाँ हमने -1/√3 रख के वर्ग लगाया तो वर्ग लगा दिया -1। तो इसके बाद हम सबसे पहले ये लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। लेकिन यहाँ पे -1/√3 का वर्ग लगा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि रफ में समझ लेते हैं कि -1/√3 लिखा है, ठीक है, लेकिन इस पर तो वर्ग है तो इसे हम 2 बार लिख देंगे -1/√3 गुणित -1/√3। इसके बाद हम पहले तो चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो एक एक हम एक, और नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो √3 का √3 में करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो प्लस का 1/3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 और -1। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल ये 1 -1, एक में से 1 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शून्यक होगा। अब इसके बाद जो हमें सेकंड मान रखना है वो क्या है, 2/√3। तो यहीं पे हम लिखेंगे अब x बराबर 2/√3 बहुपद px में रखने पर या समीकरण 1 में रखने पर, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर ये हमने लिख दिया। अब समीकरण 1 में हमें क्या रखना है, समीकरण 1 ये है, x की जगह पर 2/√3। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है p, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p, लेकिन x की जगह पर कितना लिखेंगे 2/√3। इसके बाद बराबर लगा है तो बराबर लगा देंगे, ये देखिए लगा है ना। फिर 3 लिखा है तो हम 3 लिखेंगे, लेकिन x की जगह पर
2/√3 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, -1 करेंगे, बराबर के नीचे बराबर 3 गुणित। अब यहाँ पे सबसे पहले ये 2/√3 पे वर्ग लगा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2/√3 का मीनिंग ये होता है कि 2/√3 गुणित 2/√3, यही होता है ना। दो बार लिखेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और नीचे नीचे का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा तो 4/3 आएगा। ये यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3 और -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे का तो 4 -1 बचेगा। अब 4 में से 1 भी कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे जो 3 है ये 0 नहीं आया है, ये 3 आया तो ये शून्यक नहीं है और ये शून्यक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शून्यक है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं शून्यक है, या जैसे मैंने आपको पहली भाषा में लिखवाया वैसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो px है वो बराबर नहीं है 0 के। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो p/2 p ब्रैकेट में 2/√3 बराबर नहीं है 0 के। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न है जो कि px बराबर 2x + 1 और x बराबर 1/2 है। तो जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और उसे समीकरण 1 बना देंगे, वैसे ही करना है। अब x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं px की जगह पर 1/2। तो px की जगह पर 1/2 बराबर 2x की जगह पर भी 1/2 और +1 इस तरीके से। तो p 1/2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 + 1, 1 और 1 कितना हुआ 2। तो शून्यक नहीं है, ये भी शून्यक नहीं है क्योंकि p 1/2 बराबर नहीं है 0 के। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हो जाता है। में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 7 सवाल दिए गए हैं और सभी सवालों का हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने का एक सिंपल तरीका ये है कि हमें इस px के बराबर 0 ले लेना है। शून्यक का मतलब क्या होता है मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। शून्यक का मतलब होता है कि एक ऐसा मान जिसे हम इस बहुपद में अगर रख देते हैं तो वो बहुपद शून्य हो जाता है। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है px बराबर x + 5। तो इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने वही क्वेश्चन लिखा और शून्यक के लिए हम px के बराबर 0 करेंगे। हमेशा एक रूल याद रखिए और ये सभी में चलेगा। px बराबर कितना करना है, 0। तो px कितना है, x + 5। तो हमने रखा px की जगह पर x + 5 px के नीचे लिख दिया और बराबर क्या कर दिया, 0। तो यहाँ पर हमें आगे बढ़ते हैं। तो प्लस का 5 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये देखिए +5 इस तरफ आया तो किसका हो गया, -5। तो इस तरीके से जो x का मान है वो आया -5, यही शून्यक है। अगर हम -5 यहाँ पे रख देंगे तो -5 और +5 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए ये जो शून्यक है अतः शून्यक -5 होगा। अतः अभीष्ट शून्यक -5 है। इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है px बराबर x - 5। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। इसके बाद शून्यक के लिए हमें px के बराबर 0 करना होता है। तो px बराबर 0, ये आप रूल याद रखिए। कोई भी बहुपद हो उसका शून्यक आपको मिल जाएगा यदि आप px बराबर 0 कर देते हैं तो। चलिए px का मान कितना है, x - 5। तो px के नीचे लग देते हैं x - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब ये जो -5 है इस तरफ आ जाएगा तो +5 हो जाएगा। इस तरीके से इस बहुपद का शून्यक +5 होगा।
तो हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट शून्यक 5 है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो सबसे पहले हमने लिख लिया। फिर हमें लिखना है शून्यक के लिए, और शून्यक के लिए एक रूल होता है, जब भी हमें शून्य ज्ञात करना है तो पी एक्स बराबर कितना लेना है, 0। लेकिन पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 5। तो पी एक्स की जगह पर हम लिख देंगे 2x प्लस 5 बराबर कितना, 0। ये प्लस का 5 पहले तो इस तरफ आ जाएगा, तो 2x बराबर आएगा, ये प्लस 5 इस तरफ आया तो माइनस 5। इसके बाद ये जो x के साथ में 2 लिखा है, ये गुणा में लिखा है, और गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में आती है। तो ये गुणा में कितना लिखा है, 2, तो ये नीचे आ जाएगा, तो -5/2। प्लस वाली संख्या माइनस में जाती है और गुणा वाली संख्या बटे में आती है। तो यहाँ पे अभीष्ट शून्य कितना होगा, -5/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः अभीष्ट शून्यक -5/2 होगा। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक तीसरा सॉल्व होगा। अब हम करेंगे प्रश्न चौथा। तो चौथा प्रश्न है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। तो सबसे पहले हमने इसे लिखा। इसके बाद शून्यक के लिए हम पी एक्स के बराबर 0 लेते हैं, तो हम लिखेंगे पी एक्स बराबर 0। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि पी एक्स का मान कितना है, 3x माइनस 2। तो पी एक्स के नीचे हम लिख लेंगे 3x माइनस 2, और बराबर कितना होगा, 0। अब ये माइनस का 2 इस तरफ हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना होगा, प्लस के 2 होगा ना। माइनस का 2 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर फिर ये 3x के साथ में गुणा में है, और गुणा वाली संख्या किस में आ जाती है, बटे में। तो 2/3 आपको मिलेगा। अतः अभीष्ट शून्य का आपका कितना होगा, 2/3। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें दिया गया है पी एक्स बराबर 3x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। उसके बाद हमें शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे शून्यक के लिए। और शून्य ज्ञात करने के लिए एक थंब रूल है कि आपको पी एक्स के बराबर क्या लेना है, 0। तो आपने लिखा कि पी एक्स बराबर 0, लेकिन पी एक्स का मान कितना है, 3x। तो पी एक्स के नीचे हमने लिख दिया 3x बराबर कितना होगा, 0। तो 3 ये गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी, बटे में। 0/3। 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पे अभीष्ट शून्य कितना होगा, 0। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक हम 5 भी कर लेंगे। इसके बाद छठवां प्रश्न करेंगे। छठवां प्रश्न है पी एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ ए बराबर नहीं है 0। तो इसका मतलब ये है कि a का मान 0 नहीं रखना है, या 0 नहीं समझना है, नहीं तो सब 0 हो जाएगा। तो इसलिए पी एक्स बराबर ए एक्स है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिख लेना है। उसके बाद शून्य के लिए थंब रूल क्या होता है, पी एक्स बराबर 0। लेकिन पी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स। तो पी एक्स के नीचे लिख देंगे ए एक्स बराबर 0। अब ये गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी, बटे में। तो 0/a। तो x बराबर कितना आएगा, 0 के बटे में कुछ भी हो 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी शून्य कितना आएगा, अभीष्ट शून्य x बराबर 0। इसके बाद हम आगे का प्रश्न करेंगे, 7वां। आखिरी प्रश्न है 7वां। पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहाँ c बराबर नहीं है 0। इसका मतलब कि c को 0 नहीं समझना है। अगर c 0 समझेंगे तो x का गुणा 0 में होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसके बाद शून्य ज्ञात करना है हमें, तो हम लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए हमारा रूल क्या होता है, पी एक्स बराबर 0। लेकिन पी एक्स का मान कितना है, सी एक्स प्लस डी। तो पी एक्स के नीचे लिख देंगे सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यहाँ पर x का मान निकालना है, तो सबसे पहले ये जो प्लस डी है इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस डी हो जाएगा। फिर ये x के साथ में c गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ पे आती है, नीचे। तो गुणा वाला पद नीचे आ जाएगा, तो -d/c। यही हमारा शून्यक होगा, -d/c। अतः अभीष्ट शून्यक -d/c होगा। तो इस तरीके से सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है कि